बस वही है, काम वाम में लगा रहा था, टाइम तो लगा ही नहीं है। चले भिखारी। उज्जवल चलो ना, तुम ऐसे बैठ क्यों गए हो? क्यों देख रहे हो तुम इस भिखारन को ऐसे? क्या हो गया? लगता है तुम्हें ना इसे देखकर तरस आ रहा होगा, पर इस पर तरस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है नहीं तरस के लायक। मोहल्ले वाले बताते हैं वहीं पर रहती थी, वो सब कहते हैं कि एक लड़के से प्यार करती थी और वो भी इसे बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़के ने इसे छोड़ दिया। और मुझे तो पता है क्या लगता है, इसका किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा होगा। देखो ना, शक्ल से कितनी चालाक दिखती है, छोड़ गया होगा इसे और इसकी ये हालत हो गई। अच्छा है, इन जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए जो चीट करती है। देखो तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो ऐसे कुछ भी मत बोलो। अरे मुझे सब पते बताते हैं ना मोहल्ले वाले, और तुम देखो ना, शक्ल से ही एकदम चालाक लड़की लग रही है, छोड़ गया होगा इसे कोई। मोहल्ले वालों को कुछ नहीं पता, अनम सुना बातें करते हैं, सुनी सुनाई पे भरोसा मत किया करो। पर तुम क्यों इसका साथ दे रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, ये भिखार है ना, ऐसी होती तभी इसकी ये हालत हुई है। कर्मा। देखो अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो प्लीज। तुम तो मुझसे ऐसे बात करो जैसे तुम इसे बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ लगती है क्या तुम्हारी ये? हाँ लगती थी। वो लड़का मैं ही हूँ जिससे प्यार करती थी। क्या? ये तो बहुत अच्छा हुआ उज्जवल कि तुम खुद यहाँ पे आ गए और साथ में अपनी दीदी को भी लेके आ गए हमारे रिश्ते की बात करने, है ना? मैं अपने मम्मी पापा को भी बुला लूंगी, ठीक है? उज्जवल, लगता है तुमने नेहा को सब कुछ बताया नहीं ना? सच बता दो इसको, अब हम और नहीं छुपा सकते। देखो नेहा, मेरे घर वाले चाहते नहीं है मैं तुमसे शादी करूं, इसलिए मेरी दीदी आज मेरे साथ आई है कि तुम्हारे सामने सब कुछ सच सच रखा जाए। देखो मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़की ढूंढ दी और वो चाहते हैं मैं उन्हीं की पसंद से अरेंज मैरिज करूं, तो हमारा जो भी था यहीं पर खत्म होता है। तुम अपना देख लेना, और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। एक मिनट, ये तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो बोला था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। अगर तुम किसी और से शादी कर लोगे तो फिर मेरा क्या होगा? एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा? देखो नेहा, उज्जवल तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हो और तुम्हारी कास्ट भी हमसे बहुत अलग है। तुम्हें पता ना, हमारे पापा मम्मी कभी इस बात को नहीं मानेंगे, और पापा ने तो उज्जवल को कितना कुछ सुना दिया। इवन इसको घर से निकालने की धमकी भी दे दी कि इसको जायदाद से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और घर में भी इसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। और मेरे पापा ने मुझे कसम दी है, साथ में मम्मी ने भी, और मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं। देखो प्लीज। देखो इनको सब बता दिया, अब चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा। मेरी बात तो सुनो एक बार। लाइफ में सब मूव ऑन कर लेते हैं, मुझे लगता है तुम भी कर लो। उज्जवल ऐसा नहीं होता। उज्जवल, मैं चाहता था इससे शादी करना, लेकिन मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। लव मैरिज हमारे घर में अलाउड नहीं है, तुम्हें तो पता ही है ना। मेरे घर वालों ने लाके दिखा दी तुम्हारी फोटो, क्या करता? घर वालों की खुशी के लिए करना पड़ा। तुमसे शादी करी, इसको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया इससे मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था इसकी ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे लगा था संभल जाएगी, ब्रेकअप ही तो है, अब कर लेगी किसी और से शादी, लेकिन बेचारी की तो हालत ही खराब हो गई मेरी वजह से। मेरी वजह से ही ये आज दर दर की ठोकरें खा रही है। काश उस टाइम मैं अपने परिवार वालों की ना सुनता, इससे शादी कर लेता, तब ये इससे शादी कर लेता तो इसकी ये हालत नहीं होती। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और तुम मुझे ये बात आप जाकर बता रहे हो। तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा, और इसका मतलब तो ये तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, तुमने मुझसे मजबूरी में शादी करी। ऐसा नहीं है, अब मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, मेरी पास्ट थी, तुम मेरा प्रेजेंट हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ। तुमने सिर्फ इसे नहीं, साथ ही साथ मुझे भी धोखा दिया। तुमने हम दोनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है, हम दोनों को धोखे में रखा है। इसकी ये हालत ना, ये डिजर्व नहीं करती है, बल्कि इसकी जगह तुम होने चाहिए थे। डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी के साथ ना अब एक दिन और नहीं रह सकती हूँ। मैं इस लड़की को लेकर जा रही हूँ, इसका इलाज करवाऊंगी। ये जैसी जिंदगी डिजर्व करती है ना, इसे वैसी जिंदगी दूंगी। तुम्हें खाना खाना है? हाँ खिलौने चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम वो ले लेना। मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हाँ चलूंगी।
आप मुझे खाना खिलाओगी? बहुत सारा खाना खिलाऊंगी और जो तुम्हें चाहिए होगा ना वो तुम ले लेना। चले? ठीक।